अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी से चिकन मायो कटलेट्स। इन कटलेट्स को आप पूरे 1 महीने तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ये कटलेट्स बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर मेहमानों को सर्व करें या फिर आप टी टाइम स्नैक्स में बनाएं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। एक पैन में हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच के बराबर बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन। अब लहसुन को हमने अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेना है। जैसे ही लहसुन की अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, फिर इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हमने सॉटे कर लेना है, सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी ली है। आधा कप के बराबर मैंने बंद गोभी ली है बारीक कटी हुई, और चौथाई कप के बराबर मैंने ली है शिमला मिर्च। अब इन वेजिटेबल्स को भी हम अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वेजिटेबल्स भी सॉटे हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 300 ग्राम के बराबर चिकन। 300 ग्राम चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके बॉईल कर लिया था। बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक और बड़ी इलायची ऐड कर ली थी, ठीक है। जैसे ही चिकन बॉईल हुआ, मैंने इसे ठंडा करके श्रेड कर लिया था। चिकन को भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे आधा चाय के चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय के चम्मच के बराबर नमक। 1 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे सोया सॉस। 1 खाने के चम्मच के बराबर चिली सॉस ऐड करेंगे और 1 खाने के चम्मच के बराबर वाइट विनेगर। अब इन तमाम चीज़ों की एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। अब इसकी हमने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए पकाई कर लेनी है। यहाँ पर इसकी अच्छी तरह से पकाई हो चुकी है, चिकन वाला मिक्सचर बन चुका है। अब इसे हम साइड पे रखते हैं और मज़ेदार सी सॉस तैयार करते हैं। सॉस बनाने के लिए पैन में ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच के बराबर मैदा। अब मैदे को हमने हल्की आंच पर अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। मैदे की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। आधा कप के बराबर मैंने दूध लिया है। इसमें से हम आधा सबसे पहले ऐड करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है। जो आधा बचा हुआ दूध है वो बाद में ऐड करेंगे। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा दूध में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। इस सॉस को हमने तेज़ आंच पर बिल्कुल भी कुक नहीं करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चौथाई चाय के चम्मच के बराबर नमक, चौथाई चाय के चम्मच के बराबर ऑरिगेनो और चौथाई चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी बेहतरीन सी कटलेट्स के लिए मायो सॉस बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं सॉस कितनी ज़्यादा बेहतरीन बनी है और परफेक्ट बनी है। अब इस सॉस को हम चिकन वाले मिक्सचर में या फिर कटलेट्स वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे। जो पैन है इसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि जो हमारी सॉस है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अब इन दोनों चीज़ों की हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनवी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास मायो कटलेट्स के लिए बेहतरीन सा मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब इस मिक्सचर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इस मिक्सचर में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे हम कबाब की शेप दे देंगे। अब मैं सेम इसी तरह से सारे कबाब बनाकर रेडी कर लूँगी। सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको कबाब फ्रीज़ करने का तरीका बताती हूँ। कबाब फ्रीज़ करने से पहले इन पर हम कोटिंग करेंगे।
कोटिंग के लिए मैंने 1 अदद अंडा लिया है। अंडे को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। सबसे पहले हम कबाब को अंडे से अच्छी तरह से कोट करेंगे दोनों साइड से। कबाब को अंडे से कोट करके इसे हम ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्ब से कोट करने से जो हमारे कबाब है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इस तरह से आप कबाब को कोट करके फ्रीज़ कर सकते हैं। पूरे 1 महीने तक किसी भी एयर टाइट कंटेनर में ऐड कर लें। ये कबाब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब कबाब को हम फ्राई करेंगे। पैन में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें 1 बाय 1 करके हम चिकन मायो कटलेट्स ऐड करेंगे। अब इन कटलेट्स को हमने दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। कटलेट्स को हम ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करेंगे। इससे जो हमारे कटलेट्स हैं वो जल भी सकते हैं। अब कटलेट्स की साइड हम चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई होने देंगे। जो चिकन मायो कटलेट्स हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं सेम इसी तरह से सारे कटलेट्स फ्राई कर लूँगी। अब चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। अब मैं आपको एक कटलेट तोड़ कर भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं जो हमारे कटलेट्स हैं कितने ज़्यादा परफेक्ट बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।